कि ये जो कपिल शर्मा शो है, अभी तक इसको मैं भी देखता था, बहुत लाइक करता था, लेकिन क्योंकि इसके पीछे सलमान खान है और सलमान खान वो व्यक्ति है जो हमारी हिंदू संस्कृति का अपमान करता है और सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया है, इसलिए ये कपिल शर्मा शो को भी अब दिखा देना है कि बेटा जनता जानती है, सब जानती है। तो अब कपिल शर्मा को भी, ये जो कपिल शर्मा का शो है, ये शो का बहिष्कार करना है, क्योंकि इसने एक देश के जाने माने और ईमानदार देशभक्त पत्रकार और एक बढ़िया चैनल का इसने अपमान किया है, उनकी खबरों को कूड़ा खबर किया है। अगर आप अर्नब गोस्वामी की केवल नकल उतार रहे हो तो ये सभी पत्रकारों का भी अपमान है कि आप किसी मीडिया हाउस का इस तरह का अपमान करोगे, भैंस बीच में लगाओगे और आप कहोगे कूड़ा खबर है। ये किसने इनको अपमान करने का अधिकार दिया है? मैं कहता हूं इसको तत्काल इस कपिल शर्मा शो का बहिष्कार करना चाहिए और इस पे तो केस होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से जो बॉलीवुड जो ड्रग्स पेडलर का जो सिंडिकेट है, हमेशा चाहे वो राजनेता हो चाहे फिल्म अभिनेता हो, सब ने जो है उसका समर्थन करने की कोशिश किया है। और जिसने भी जो है इस ड्रग पेडलर के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की कोशिश किया, उसका जो है मजाक उड़ाया गया या उसका विरोध किया है, जैसे कंगना रना होता है। इसी क्रम में एक चैनल है जो आर भारत है और उसके जो मुख्य अर्नब गोस्वामी हैं, वो इस तरह से जो है अपने समाचार को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि लोगों को अच्छा पसंद आता है। इसी क्रम में कपिल शर्मा शो जो चलता है वो बराबर कॉमेडी ने है और उसमें भी इस तरह की फोड़ता दिखती है। उस शो में अर्नब गोस्वामी की जो स्टाइल है उसके नकल करते हुए उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई और उस न्यूज़ को जो है रद्दी न्यूज़ कह करके बताया गया। तो उसमें लोगों में आक्रोश है। इससे भी आक्रोश है कि उस जो कॉमेडी शो का जो प्रोड्यूसर है उसमें सलमान खान है, जिसमें एक शब्द भी जो है इस सुशांत सिंह राजपूत के जो है मर्डर मिस्ट्री में कुछ भी नहीं बोला, तथाकथित सभी ये अभिनेताओं ने नहीं बोला। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉलीवुड मामलों के जानकार जो लगातार जो है बॉलीवुड जब से ये मर्डर मिस्ट्री और तमाम ये ड्रग पेडलर का सिंडिकेट ये उजागर हो रहा है उसमें विशेष तौर से जो है अपना अध्ययन कर रहे हैं और राजनीति के विश्लेषक भी हैं, श्री पवन त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी आपका हमारे चैनल पे। सर, ये कपिल शर्मा शो में अर्नब गोस्वामी का जो है नकल का मजाक उड़ाया गया और उनके जो न्यूज़ को ये रद्दी न्यूज़ कह करके पुकारा गया और उसमें लोगों को बहुत आक्रोश है। तो ये क्या कॉमेडी शो लगता है आपको या ये कोई साजिश है इस तरह की जो लोग जो है इस ड्रग पेडलर का जो है खुलासा कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है, इसके बाद दिशा सालियान की हत्या, इन दो हत्याओं से पूरा देश हिल गया। नहीं हिला, नहीं फ़र्क पड़ा तो बॉलीवुड पे नहीं पड़ा, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि हमने एक ऐसे लड़के को जो उभरता हुआ सितारा था, हमारा नंबर काट रहा था, क्योंकि अब लोगों की पसंद वही आ रहा था, तो हमने उसको साफ कर दिया रास्ते से। इसकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये तो पूरा ड्रग माफिया है और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को नेपोटिज्म वाले लोगों ने, नेपोटिज्म के नाम पर जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों ने उसका अपमान किया है, जिसमें सलमान खान भी है। सलमान खान को देखा है कि किस तरह से वो सुशांत सिंह राजपूत का खुले तौर पर एक स्टेज पर लात मार करके और अपमान कर रहा है। तो तब से लोगों के अंदर गुस्सा आया कि सलमान खान होगा हीरो, ठीक है, लोग उसको भी पसंद करते हैं, लेकिन सलमान खान को ये अधिकार किसने दिया कि वो एक गांव के आए हुए बैकग्राउंड के, बिहार की बैकग्राउंड का आया हुआ एक आम परिवार का लड़का यदि हिट हो जाता है तो उससे इस कदर चिढ़ जाएगा, ऐसी नफरत मन में है कि आप उसकी सरेआम बेइज्जती करोगे मीडिया की मौजूदगी में, कि उसको पैर मार करके, लात मार करके आप हटाओगे, तो ये तो अपमान करना हो गया ना। और इसीलिए ये लोगों के निशाने पर आ गया सलमान खान। अब सलमान खान के वैसे भी आप काम देखिए, ये सलमान खान के ऊपर एक और आरोप है कि ड्रग माफिया जो हैं, ये उस ड्रग माफियाओं का भी एंगल कहीं ना कहीं सलमान खान से जुड़ता है। इसके कोई तथ्य, प्रूफ, ये एनसीबी का काम है, वो करेगी, लेकिन ये ज़्यादातर बॉलीवुड के जो लोग हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों का ऐसा आरोप है कि वो एक माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और हमने जिस तरह से देखा है कि चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, इनका प्रेम किधर है?
इनका पाकिस्तान के प्रेम रहता है, पाकिस्तान की तरफ। आमिर खान अभी तुर्की गए, ऐसे सलमान खान को हमने देखा कि ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक शब्द नहीं बोले, जबकि ये बड़े हैं, सीनियर हैं, इनको बोलना चाहिए था, नहीं बोले। और अब ये क्या कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी की नकल क्यों उतार रहे हैं? इन जो प्रोडक्शन हाउस है इनका, ये क्यों नकल उतारने पे लगे? प्री प्लान्ड है। आप देखिए कि सलमान खान ने बिग बॉस लॉन्च किया तो उसमें राधे माँ को लेके आया, क्योंकि राधे माँ जो है कुछ लोगों का हो सकता है पसंद करते हो, लेकिन ज़्यादातर हिंदू और संतों का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं करती वो। तो उसको मजाक बनवाने के लिए वहाँ हाउस में लाया है ताकि मजाक बनाया जा सके। इसी तरह देश के अंदर जो प्रसिद्ध मीडिया है वो है इस समय रिपब्लिक भारत। आपका चैनल भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि आपका चैनल भी सच्चाई दिखाता है। वो कभी अर्नब गोस्वामी की जगह लेगा तो तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में और दुनिया में एक टीआरपी भी चीज होती है जिसमें नंबर 1 इस समय अर्नब गोस्वामी है। तो अर्नब गोस्वामी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पहले ही दिन से उठाकर चल रहा है और रोज आए दिन नए नए खुलासे कर रहा है, उसमें उसने शिवसेना की भी खिंचाई करी और उसमें बॉलीवुड के अंदर से भी खुलासे किए और इस मुद्दे को जिंदा रखा। इससे ये खान माफिया जो है ना, ये बुरी तरह बौखला गए कि यार ये चैनल एक कैसा हो गया जो है ये हमेशा इस तरह की बातें करे जा रहा है और इस चैनल को और कोई काम ही नहीं है। 24 घंटे इसके रिपोर्टर जो है सारे के सारे इसी बात पे चलाए जा रहे हैं। तो इस बात से बौखलाकर ये नकल उतारी गई कपिल शर्मा शो में। और ये जो कपिल शर्मा शो है ये उन पत्रकारों की भी नकल उतार रहा है जो अर्नब गोस्वामी की टीम के पत्रकार हैं और मुंबई की इस महाराष्ट्र की घटना को, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की घटना को लगातार कवरेज कर रहे हैं। उनकी मेहनत को नहीं देख रहे हैं कि वो सुबह से भूखे प्यासे खड़े हो जाते हैं सड़क पर, एनसीबी के ऑफिस के बाहर, कभी सुशांत के घर के बाहर, कभी रिया चक्रवर्ती की कवरेज कर रहे हैं। आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। तो अगर ये सोच रहे हैं बाकी मीडिया मौन है, तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप अर्नब गोस्वामी की केवल नकल उतार रहे हो तो ये सभी पत्रकारों का भी अपमान है कि आप किसी मीडिया हाउस का इस तरह का अपमान करोगे, भैंस बीच में लगाओगे और आप कहोगे कूड़ा खबर है ये किसने इनको अपमान करने का अधिकार दिया है? मैं कहता हूं इसको तत्काल इस कपिल शर्मा शो का बहिष्कार करना चाहिए और इस पे तो केस होना चाहिए। सभी मीडिया कर्मी मिलके और रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी से कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप इनके ऊपर केस करिए। क्योंकि केस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नाम नहीं ले रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं ना, भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, हमें समझ में आता है कि आप अर्नब गोस्वामी की स्टाइल में बोल रहे हो और आप जो है रिपोर्टर को ऐसा दिखा रहे हो। ये सब आपकी प्लानिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि आपकी खींच है अर्नब गोस्वामी से, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मुद्दे को शांत नहीं होने देना चाह रहा है और लगातार कवरेज कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने जो खुलासे कर रहे हैं, जो ऐसी संस्थाएं दिख रही हैं, जैसे कि अभी एम्स का बात चली है, एम्स का जो फोरेंसिक हेड हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के, उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया। ये इतना बड़ा खुलासा हुआ कि ये सारा बॉलीवुड घबराया हुआ है, सारा बॉलीवुड बौखलाया हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को कहना चाहता हूं कि ये जो कपिल शर्मा शो है, अभी तक इसको मैं भी देखता था, बहुत लाइक करता था, लेकिन क्योंकि इसके पीछे सलमान खान है और सलमान खान वो व्यक्ति है जो हमारी हिंदू संस्कृति का अपमान करता है और सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया है, इसलिए ये कपिल शर्मा शो को भी अब दिखा देना है कि बेटा जनता जानती है, सब जानती है। तो अब कपिल शर्मा को भी, ये जो कपिल शर्मा का शो है, ये शो का बहिष्कार करना है, क्योंकि इसने एक देश के जाने माने और ईमानदार देशभक्त पत्रकार और एक बढ़िया चैनल का इसने अपमान किया है, उनकी खबरों को कूड़ा खबर किया है और किस तरह का मजाक इसने बनाया है, जैसे कि वो तो कोई खबर कर ही नहीं रहे, खामोखा वैसे ही वहां चिल्ला रहे हैं। जबकि भारत में हम देख रहे हैं कि कम से कम सुशांत के मामले में कि बाकी मीडिया मौन हो गया, बल्कि मौन ही नहीं हुआ तो रिया चक्रवर्ती को निर्दोष साबित करने में लग गया। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत को नशेड़ी गंजेड़ी बताकर सुसाइड सुसाइड सुसाइड, बस केवल एक ही खबर चलाई, जो खबर झूठ है। और सच क्या है? जो अर्नब गोस्वामी दिखा रहा है कि उसकी हत्या हुई है। सबने देखा है, हमने देखा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि मीडिया मैनेज हो गया है। और अगर एक मीडिया ऐसा है, एक चैनल ऐसा है कि जो ना बिकता है ना झुकता है, तो वो है रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी। और मैं आज अर्नब गोस्वामी जी तक आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाह रहा हूं कि ये जो चैनल है, आपका चैनल,
देखिए, मैंने नहीं देखा इसके अलावा कोई दूसरा चैनल, एक चैनल दूसरे चैनल की बड़ाई करता हो। टांग खिंचाई तो जरूर करते हैं, ये वाली खबर ठीक नहीं है जी, आपको खबर देखनी है तो हमारी देखिए। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत पुराने, 60 से भी ऊपर उम्र हो गई, वो कहते हैं हल्ला सुनना हो तो और कोई देखिए, और अगर खबर देखनी हो तो हमारा चैनल देखिए। मतलब सारे तुम बढ़िया हो, एक केवल हल्ला मचाने वाला अर्नब गोस्वामी खबर नहीं दिखा रहा है। ये केवल खीज है लोगों की, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की टीआरपी बढ़ रही है। आपका चैनल एक पूरे भारत में मुझे दिखाई दिया जो अर्नब गोस्वामी जैसे चैनल पत्रकार और रिपब्लिक चैनल की बड़ाई करने में लगा हुआ है। मैंने नहीं देखा आज तक कि एक चैनल दूसरे की बड़ाई कर रहा हो। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब गोस्वामी जी, गौर करो, ये चैनल जो है ना, ये आपके लिए खबर बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी टीम का हिस्सा है कि ये भी सच को दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये जो कपिल शर्मा जैसे लोग हैं, इनको जब तक पब्लिक सबक नहीं सिखाएगी, जब तक इनको समझ नहीं आएगा, आगे से ये किसी पत्रकार, अर्नब जैसे पत्रकार का और रिपब्लिक चैनल का नकल उतारने के पहले 10 बार सोचेंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। सत्य की हमेशा विजय होती है, और अर्नब गोस्वामी जी का जो चैनल है आर भारत, वो सत्य दिखा रहा है। और जो लोग जो है उस सत्यता की जो है जो मजाक उड़ाएगा, उसका शो बंद होगा, लोग बहिष्कार करेंगे, और बुराई करने वाले को हमेशा जो है सबक मिलता है। आपने बड़े अच्छे शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।